अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, फिर अल्लाह हमें दूसरी परेशानी क्यों देता है और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है और अल्लाह तबारक व ताला किसे आज़माता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में ये पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा क्यों करता है। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जिनके पास रिज़्क की फरवानी थी। हर तरह के ऐशो आराम के सामान थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई और उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो शोहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर वही खड़ी है। शोहर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरी करूँगा। जब शोहर ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करोगे? तो शोहर कहने लगा, हाँ पूरा करके दिखाऊँगा। बीवी कहने लगी, अच्छा तो फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। जब तलाक की बात हुई तो यह सहाबी बहुत परेशान हुए। इतनी नेक, इतनी खूबसूरत और इतनी वफादार और खिदमतदार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा, बीवी क्या तुम मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, ऐसा भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा है? तो बीवी कहने लगी, हरगिज़ नहीं। शोहर ने कहा, तो मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ और मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान है। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा देंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। ये कहकर मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकल ही रहे थे तो शोहर का किसी चीज़ में पैर अटक गया और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती हूँ। शोहर हैरान हुए कि मैं जब तुमको तलाक का मुतबला किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ़ लेकर चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगी। जब घर जाकर बैठे तो शोहर कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की नीचे जाता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में कोई फ़र्क हो, मेरे शोहर के अमाल में कोई फ़र्क हो।
میرے شوہر سے پروردگار کو محبت نہیں ہے تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خدمت دار بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو اور میری ماں بہنوں، اس واقعہ سے سبب ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ میسج آپ کو پہنچا ہوگا۔ تو آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔